पल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। इस शो में हम आपको बताएंगे बाजार में आज का पूरा एक्शन, साथ ही कल के लिए क्या रहे आपकी स्ट्रैटेजी। आपकी तैयारी कराने के लिए स्वागत करते हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी का। साथ ही हमारे साथ आज के खास मेहमान हैं, उनका भी परिचय करा दे। HDFC सिक्योरिटीज के VK शर्मा सर, बहुत स्वागत है आपका। और पूरी रिसर्च टीम है हमारे साथ। देवांशी आशीष से जानेंगे किन सेक्टर्स में एक्शन देखने को आज मिला, बाजार का हाल। TCS के नतीजे अनुमान से कैसे रहे, बताएंगे कुशल गुप्ता। सृष्टि शर्मा से जानेंगे कि अगर महाराष्ट्र में लॉकडाउन लगा तो उसका असर किन किन सेक्टर्स पर पड़ेगा, और टेक्सटाइल सेक्टर क्यों फोकस में है ये हमें बताएंगी मानसी दवे। लेकिन सबसे पहले बाजार का हाल समझ लेते हैं। आज हफ्ते का पहला कारोबारी दिन, कोरोना मामलों में रिकॉर्ड उछाल के चलते बाजार पर लॉकडाउन का डर काफी ज्यादा हावी रहा। निफ्टी 525 अंक टूटकर 14,311 पर बंद हुआ, जो इस साल फरवरी के बाद का सबसे निचला स्तर है। सेंसेक्स भी 1700 अंकों से ज्यादा फिसलकर 47,900 के नीचे बंद हुआ। निफ्टी बैंक 1650 अंकों से ज्यादा की गिरावट के साथ 30,800 के नीचे बंद हुआ है। FIIs और DIIs के आंकड़ों पर नजर डाल लेते हैं। FIIs यानी विदेशी संस्थागत निवेशकों ने कैश मार्केट में आज की है बिकवाली 1746 करोड़ रुपए की। वहीं DIIs यानी घरेलू संस्थागत निवेशकों ने 233 करोड़ रुपए की आज कैश मार्केट में खरीदारी की है। अब सीधे जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी से एडिटर्स टेक में समझते हैं कि आज बाजार में गिरावट की और वजहें क्या रही हैं। कोरोना के बढ़ते हुए मामले और महाराष्ट्र में लॉकडाउन के डर के चलते भारतीय बाजारों ने आज बेहद कमजोरी के साथ शुरुआत की। मंदी वाला मंडे नजर आया और इसके साथ ही गिरावट की एक और बड़ी वजह बनी शुक्रवार के सेशन में FIs की तरफ से आते हुए बिकवाली के आंकड़े, जहां एक और बाजार ऊपरी स्तरों पर खराब खबरों का दौर, ग्लोबल मार्केट से उतना सपोर्ट नहीं और साथ ही FIs की तरफ से हाथ खींचना, ये सारे कारण ऐसे थे जिन्होंने बाजार में अच्छा खासा डर पैदा किया और तेजी की पोजीशन अनवाइंड होने का खतरा बाजार में बढ़ता हुआ दिखा। जहां खुले वहीं से बाजार पहले मिनट में फिसलते नजर आए और दिन के दौरान लगातार बार बार कमजोरी होती दिखी। आखिरी आधे घंटे में हल्की सी रिकवरी, मामूली सी, निचले स्तरों से जिसे भी रिकवरी नहीं कहेंगे, हल्की शॉर्ट कवरिंग कह दें, वो छोड़ दें। उसके अलावा बाजार किसी भी लेवल से किसी तरह का कोई एक भी रिकवरी का मोमेंट बाजार में दिखा नहीं पाए। 14,250 के अहम लेवल के आसपास निफ्टी पहुंचा और 14,300 के आसपास बंद होता नजर आया। वहीं बैंक निफ्टी पर तो गिरावट और भी ज्यादा थी। काफी तेज गिरावट के साथ 30,800 के नजदीक बैंक निफ्टी बंद होता हुआ दिखा और सेंसेक्स भी तगड़ी गिरावट के साथ बंद होता दिखा। बैंक निफ्टी तो बजट के ठीक पहले के लेवल्स के आसपास पहुंच गया और वहां पर बंद होता दिखा। चौतरफा बिकवाली थी, हल्की फुल्की खरीदारी कुछ एक चुनिंदा फार्मा शेयरों में दिखी। इसके अलावा सारे सेक्टर्स बुरी तरह से पिटे, चाहे फिर वो बैंक्स, NBFC हो, चाहे मेटल्स हो, ऑटो, रियल एस्टेट, आप जिस सेक्टर का नाम लें। और वायदा कारोबार में अगर आप देखें तो 10 से 15 स्टॉक ऐसे थे जो 10% से ज़्यादा लुढ़ गए। यानी कि आज की गिरावट परसेंटेज से ज़्यादा, पॉइंट से ज़्यादा इस बात की ओर थी कि जिन शेयरों में लोगों की लॉन्ग पोजीशन रह गई, तेजी की पोजीशन रह गई, एक एक लोट में काफ़ी बड़े नुकसान लगते हुए नजर आए। और कैश मार्केट के स्टॉक्स में भी पिछले 7-7 दिन, 10-10 दिन, 15 दिन के जो मूव बने हैं तेजी के, वो एक ही दिन में गायब होते हुए दिखे। तो उस लिहाज से काफ़ी बड़ा कट आज तेजी की पोजीशन में लोगों को देखना पड़ा है। तो दिन के लोअर पॉइंट की तरफ बाजार बंद होते हुए दिखे। ग्लोबल मार्केट से संकेत बहुत अच्छे हैं नहीं, कोरोना का डर भारी है, FIs की बिकवाली के आंकड़े आज दिखेंगे ही। तो ऐसे में थोड़ी सी रिस्क है। बस एक ही राहत की बात यह है कि दिन के सपोर्ट के आसपास बाजार बंद होते दिखे। तो देखते हैं कल का सेशन मेक और ब्रेक का रहेगा। चलिए, अब कल बाजार के लिए नया दिन, बाजार के लिए संकेत कौन से अहम होंगे और निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए अहम लेवल्स क्या हम समझ पाएंगे, समझेंगे अनिल जी से थोड़ी देर में। लेकिन उससे पहले देवांशी का रुख करते हैं। देवांशी, जरा बताइए, आज बाजार में जो ये गिरावट हमें देखने को मिली कोरोना के डर से, कहां पर सबसे ज्यादा नरमी थी और कहां पर था सबसे जोरदार मूवमेंट, एक्शन? जी बिल्कुल, आप देखिए हफ्ते के पहले ट्रेडिंग सेशन में आज बड़ी गिरावट के साथ कारोबार होता हुआ दिखा और आप देखिए निफ्टी बैंक पर सबसे ज़्यादा प्रेशर देखने मिला। इंट्राडे में अगर देखें तो 1800 पॉइंट से भी ज़्यादा की गिरावट आज हमने निफ्टी बैंक में देखी है। सेंसेक्स में भी बड़ी गिरावट आती हुई दिखी। निफ्टी की अगर क्लोजिंग की बात करें तो 3.5% तक की गिरावट के साथ क्लोज हुआ और निफ्टी बैंक में भी करीब 5% तक की गिरावट देखने मिली। अब देखिए इसकी कई वजह थी। सबसे पहले तो जो नए रिकॉर्ड मामले आते हुए दिख रहे हैं, 2.25 लाख से ज़्यादा नए मामले आए थे कोरोना के, इसको लेके काफ़ी चिंता बनी हुई है और
और यही नहीं, अब महाराष्ट्र में जो लॉकडाउन के आसार है वो पूरी तरह से बनते हुए दिखे और इसके चलते सेंटिमेंट्स काफ़ी खराब हुए हैं। एफआईएस की लगातार यहाँ पे बिकवाली हावी होती हुई दिख रही है, रुपए में कमजोरी देखने मिल रही है और ये कुछ वजह थी जिसके चलते आज बैंक्स और ओवरऑल जो मार्केट है वो सबसे ज़्यादा रिएक्ट करते हुए दिखे। सारे इंडाइसेस आज लाल निशान के साथ ट्रेड करते हुए दिखे, सिवाय के फार्मा इंडेक्स, वहाँ पे थोड़ी सी तेजी थी और निफ्टी पर चुनिंदा स्टॉक्स थे जो कि आज हरे निशान के साथ ट्रेड करते हुए दिखे थे। यही नहीं, निवेशकों ने आज एक ही झटके में 8 लाख करोड़ से भी ज्यादा पैसे गंवा दिए हैं अपने उतार चढ़ाव में। विक्स आप देखिए 16% से ज्यादा का उछाल था, विक्स में 23 के लेवल्स के पार आज कारोबार करता हुआ दिखा। निफ्टी के अगर लूजर्स की बात करें तो आज टाटा मोटर, अदानी पोर्ट, इंडसइंड बैंक, बजाज फाइनेंस ये टॉप लूजर्स रहे। चुनिंदा स्टॉक आज निफ्टी के गेनर्स थे जिसमें फार्मा स्टॉक्स इंक्लूडेड थे। डॉक्टर रेड्डी, सिप्ला, डीवीज लैब आज टॉप गेनर्स की लिस्ट में शामिल हुए। निफ्टी बैंक सबसे ज्यादा गिरावट यहां देखने मिली है। आरबीएल बैंक, पीएनबी, कैनरा बैंक, इंडसइंड बैंक और सारे बैंक्स और फाइनेंशियल्स में आज कमजोरी के साथ कारोबार हुआ। इसके अलावा आप देखिए जो मेटल स्टॉक्स है वहां पे भी लगातार गिरावट होती हुई दिख रही है। आज की ट्रेडिंग सेशन में नाल्को, वेदांता, हिंदुस्तान कॉपर में कमजोरी। रियलिटी स्टॉक्स में 8 से 11% तक की गिरावट देखने मिली, जैसे कि डीएलएफ, शोभा, ओबरॉय रियलिटी। इसके अलावा वायदा बाजार में भी आप देखिए इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस, श्रीराम ट्रांसपोर्ट, बीएचईएल फ्रेश शॉट्स बनते हुए दिखे और 11% तक की गिरावट देखने मिली है। आज जो खरीदारी थी वो केवल फार्मा स्टॉक्स पर आती हुई दिखी, उसमें भी काफ़ी रीजंस थे। आप देखिए सोलर एक्टिव आज 8% तक की तेज़ी थी, जो अमालगमेशन या जो करार हुआ इसके चलते। सिप्ला, रेमडेसिविर के चलते, डॉक्टर लाल, थायरोकेयर जो नए कोविड के मामले और टेस्टिंग बढ़ रही है इसके चलते आज तेज़ी थी। और इसके अलावा स्पुतनिक वैक्सीन को जो मंजूरी मिली एसीसी से, इसके चलते आप देखिए डॉक्टर रेड्डीज में सबसे ज़्यादा तेज़ी आज के ट्रेडिंग सेशन में आई। फिनिशा बायोटेक डबल डिजिट गेन्स देखने मिले थे और ग्लेन फार्मा में इसी के चलते आज तेजी देखने मिली। यही नहीं, जी बिजनेस पर आपके दिन भर आज भी ऐसे माहौल में कमाई होती हुई दिखी। उसमें भी आप देखिए डॉक्टर रेड्डीज और फिनिशा बायोटेक, सुमित जी ने रेकमेंड किया था, हेवल्स बेचने की राय आपको सुबह ही आशीष जी ने दे दी थी, तो यहाँ पे भी आपकी दमदार कमाई आज की ट्रेडिंग सेशन में हुई। लेकिन ओवरऑल अगर बात करें आज ब्रॉडर मार्केट्स में भी भारी बिकवाली हावी होती हुई दिखी। कैश मार्केट के स्टॉक्स, मिड कैप, स्मॉल कैप में भी आज भारी बिकवाली के साथ ही कारोबार होता हुआ दिखा, जो चिंता बढ़ती हुई दिख रही है, उससे सेंटिमेंट्स आज खराब होते हुए दिखे। बाजार में भारी बिकवाली, कोविड का डर, शर्मा जी ऐसे में क्या करें? ऐसे में सुस्ती, ऐसे में माहौल जब मार्केट नीचे गिरता है तो ऐसे में स्टॉक्स अपने चाहते स्टॉक्स लीजिए। हम इंतजार करते हैं कि कब करेक्शन होगा। जब मार्केट एक करेक्शन का मौका देता है तो हम दूर भागते हैं। तो ये मौका है अपने चाहते स्टॉक्स लेने का इन्वेस्टमेंट की दृष्टि से। ट्रेडिंग की दृष्टि से मार्केट को ये जो आज जो गिरा है इसको एक अर्थक्वेक समझिए, और अर्थक्वेक जब एक बड़े रिश्टर स्केल पे आता है तो उसके बाद 2-3 दिन थोड़ा आफ्टर शॉक्स चलते हैं। तो उस लिहाज से ये 3-4 दिन की वीकनेस और फर्दर हो सकती है। बाकी मैं समझता हूँ कि 20-22 अप्रैल तक ये जो वीकनेस है समाप्त हो जाने चाहिए और हम लगता है कि हम ठीक ढंग से बाजार की तरफ लौटेंगे। और जो लॉकडाउन जिसकी आशंका है उतना लंबा शायद न हो, अभी अनाउंस तो हुआ नहीं है, पर अगर हो भी तो उतना लंबा न होगा जिसकी आशंका सोच के बाजार इतना गिर गया है। ऐसे में इंट्राडे की खरीदारी कहां पर करने के लिए बताएंगे आप, और पोजिशनल व्यू हफ्ते भर का नजरिया कहां पर रखें? जी, सबसे पहले अगर हम देखें तो आईटी स्टॉक्स के अंदर बेहतर परफॉर्मेंस आ सकती है। एक तो डॉलर स्ट्रांग है और ऊपर से जो बायबैक अनाउंस किया है इन्फोसिस ने, तो आज मार्केट वीकनेस की वजह से इन्फोसिस 1% नीचे बंद हुआ। तो मेरा ये मानना है कि ये उपयुक्त समय है इसको लेने का। तो एक दिन की दृष्टि से इन्फोसिस जो 1431 में बंद हुआ है आप खरीदें, 1400 का रखें स्टॉप लॉस और आपका टारगेट रहेगा 1480। पोजिशनल ट्रेड अगर आपको लेनी है तो लीजिए उन कंपनियों के जो अंदर जो टेस्टिंग करती हैं। तो मेट्रोपोलिस ऊपर खुल के थोड़ा नीचे बंद हुआ है और 2475 पे ये बंद हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि अगर गिरावट थोड़ी और देखने को मिले तो 2425 रुपए के आसपास, यानी कि यहाँ से क्लोजिंग से 50 रुपए नीचे आप इसको लें। स्टॉप लॉस रखें 2300 रुपए का और टारगेट आपका रहेगा पोजिशन में 2640। तो अच्छे गेन्स आपको मिल सकते हैं यहाँ पे। तो शर्मा जी की पसंद इंट्राडे में इन्फोसिस में खरीदारी की सलाह, हफ्ते भर का नजरिया मेट्रोपोलिस में रखने का रेकमेंडेशन दिया है वीके शर्मा जी ने। चर्चाओं से जारी रहेगी। इस बीच टीसीएस के नतीजे बाजार बंद होने के बाद आए हैं, नतीजे कैसे रहे, अनुमान क्या कहता था, सीधे चलते हैं हमारे सहयोगी कुशल गुप्ता के पास। बताइए कुशल, टीसीएस के नतीजे कैसे रहे?
बिल्कुल स्वाति, और एज पर एस्टिमेट टीसीएस के नंबर्स आते हुए दिखे हैं। इनफैक्ट यहाँ पर जो डॉलर आया, हमारा अनुमान था ऑलमोस्ट 598.5 का, उसके मुकाबले 598.9 करोड़ डॉलर की आय जो है वो कंपनी ने रिपोर्ट की है। और साथ ही अगर आप कंपनी की मार्जिन देखें तो वो भी 26.8% पर आते हुए दिखे हैं। हमारा अनुमान 27% का था। यही नहीं, अगर आप कंपनी का मुनाफा भी देखें तो करीब 6.5% की बढ़त के साथ ऑलमोस्ट 9,250 करोड़ का मुनाफा कंपनी ने घोषित किया है। और साथ ही कंपनी ने 15 रुपये प्रति शेयर का फाइनल डिविडेंड का भी ऐलान किया है। यही नहीं, अगर आप कंपनी की टोटल डील टीसीवी देखें इस तिमाही की, वो हाईएस्ट एवर रही है 9.2 बिलियन डॉलर्स पर। तो अपने आप में ये काफी बढ़िया अचीवमेंट आप मान सकते हैं बाजार का जो दिग्गज आईटी कंपनी है टीसीएस के हिसाब से। और एम्प्लॉय एडिशंस के हिसाब में भी यहाँ पर हाईएस्ट एडिशंस इस तिमाही में होते हुए नजर आए हैं। मैनेजमेंट कमेंट्री की बात करें तो सभी वर्टिकल्स ने बेहतरीन सिक्वेंशियल ग्रोथ दिखाई है। और यहाँ पर स्पेसिफिकली मैं बीएफएसआई की अगर बात करूँ तो 7% का क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ इसमें आया है। साथ ही कंपनी का रिटेल और सीपीजी कारोबार है, वहां पर भी 4% की ग्रोथ आई है। जहां तक ज्योग्राफी की बात है तो वहां पर नॉर्थ अमेरिका में ऑलमोस्ट 4% की ग्रोथ रही है। और साथ ही कॉन्टिनेंटल यूरोप में भी ऑलमोस्ट 8.5% तक का उछाल देखने को मिला है। तो ज्योग्राफी वाइज और वर्टिकल वाइज दोनों तरफ से ही बेहतरीन सिक्वेंशियल परफॉर्मेंस आती हुई नजर आई है। और साथ ही हाईएस्ट डील टीसीवी का बेहतरीन सपोर्ट है। आगे की कॉमेंट्री अब देखना होगा कि किस तरह से इनकी कॉन कॉल में आता है। अनुमान के मुताबिक टीसीएस के नतीजे, शर्मा जी टीसीएस में क्या करने की सलाह देंगे? टीसीएस एक लंबी अवधि का घोड़ा है, इसमें बने रहिए। हाँ, ये जरूर है कि जो एक्सपेक्टेशन थी रेंज की करीब 10% तक क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो प्रॉफिट के अंदर ग्रोथ कुछ लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे उतना नहीं है, 6.25% जैसा है। तो ये ठीक है, पर ये इसका मतलब ये नहीं कि आप स्टॉक से निकलें। तो जो निवेशक हैं बाकायदा बने रहें। गिरावट अगर किन्हीं कारणों से आती है तो ये उपयुक्त समय है टीसीएस को नीचे के लेवल पे लेने का। 5 से 6% की अगर गिरावट है उपयुक्त रहेगी दोबारा पोजीशन लेने की। तो टीसीएस में बने रहने की सलाह शर्मा जी की। अब टेक्सटाइल सेक्टर पर जरा फोकस करते हैं। टेक्सटाइल सेक्टर को लेकर पीएलआई स्कीम का प्लान है। अब ये प्लान क्या है, इससे टेक्सटाइल सेक्टर को क्या फायदा होगा, पूरी खबर अच्छे से समझते हैं। मानसी बताइए, टेक्सटाइल सेक्टर को लेकर ये बड़ी योजना क्या है सरकार की? जी बिल्कुल, टेक्सटाइल सेक्टर से जुड़ी कई सारी खबरें हैं जो कि पिछले दिनों हमने सुनी। और सरकार की तरफ से जो फोकस है इसका भी एक असर है कि टेक्सटाइल स्पेस में हम लगातार मूवमेंट और एक्शन देख रहे हैं। सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए पीएलआई स्कीम ऑलमोस्ट तैयार है। मंत्रालय का मशीन टूल इंपोर्ट घटाने पर फोकस है। टेक्सटाइल मंत्री की तरफ से बयान आता हुआ दिखा है। और मंत्रालय का घरेलू उत्पादन और साथ ही मांग सुधारने को लेकर लगातार फोकस है। टेक्सटाइल में पीएलआई के फायदे क्या होंगे, इसे अगर समझने की कोशिश करें, मैनमेड फाइबर और अपैरल का दुनिया भर में एक्सपोर्ट जो है वो बढ़ता हुआ दिखेगा। भारत में कॉटन से सिंथेटिक फाइबर की तरफ बढ़ने पर भी फोकस है, वहां पर भी और ज्यादा आगे तेजी आती हुई दिखेगी। और दुनिया भर में 65% सिंथेटिक फाइबर का ही इस्तेमाल होता है। टेक्निकल टेक्सटाइल के लिए एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल को सहारा मिलेगा। सरकार ने ईपीसी यानी कि एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल पर कारोबारी संस्थाओं से प्रस्ताव भी मंगवाए हैं। उनका क्या कहना है, उनका क्या टेक है इस मुद्दे को लेकर, इस पर भी सरकार जानकारी लेना चाहती है और इसीलिए प्रस्ताव मंगवाए गए हैं। टेक्सटाइल सेक्टर के लिए दो बड़ी चुनौतियां क्या हैं? सबसे पहले मशीन और टूल्स का इंपोर्ट को रोककर घरेलू उत्पादन और मांग को बढ़ावा देना सबसे बड़ी चुनौती है जिस पर फोकस करना होगा। मशीन टूल मेकिंग को टेक्सटाइल के दायरे में लाना, जो कि फिलहाल नहीं है, इसके पीछे भी कवायद चल रही है। तो ये जब हो जाएगा वो भी एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी टेक्सटाइल सेक्टर के लिए क्रिएट होती हुई दिखेगी। यही तमाम खबरें हैं जिसके चलते टेक्सटाइल से जुड़े शेयर जैसे सेंचुरी टेक्सटाइल, रेमंड, बॉम्बे डाइंग, अरविंद, ये तमाम इंडोरामा सिंथेटिक्स, मोंटे कार्लो पर फोकस रखना चाहिए। तो टेक्सटाइल सेक्टर को लेकर सरकार का प्लान हमने मानसी से समझा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अब शर्मा जी का ऑप्शन। शर्मा जी, सेगमेंट पे एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब ऑप्शन स्ट्रैटेजी कल के लिए कहां पर सजेस्ट करेंगे? जी स्वाति जी, पहले इस सेगमेंट के दर्शकों को एक बार नमस्कार दोबारा बोल दें। तो इसमें पहला जो स्टॉक है वो है इन्फो एज और naukri.com। तो ये जो कंपनी है इसका 4800 सीरीज की कॉल आप अप्रैल सीरीज की ले सकते हैं 193 रुपए पे। स्टॉप लॉस रहेगा 150 रुपए और आपका टारगेट रहेगा 260। तो ये एक कॉल ऑप्शन खरीदना। स्टॉक जरा कमजोरी से बंद हुआ था, 0.8% आज गिरा था। तो दूसरा जो ऑप्शन है वो थोड़ा पुट का है, यानी कि
बिकवाली वाली बात है। तो यहाँ पे आप ONGC के अंदर 98 रुपए का पुट है जो 3 रुपए 42 पैसे पे लास्ट कोट हुआ है, आप खरीदें, 2 रुपए 60 पैसे का स्टॉप लॉस रखें और टारगेट आपका रहेगा 5.5 रुपए। तो ये जो स्टॉक ONGC में जिनके पास स्टॉक है वो शायद अपने प्रोटेक्शन के लिए भी ले सकते हैं अगर चाहें तो। अगर प्रोटेक्शन के लिए ले रहे हैं तो फिर आपको स्टॉप लॉस रखने की आवश्यकता नहीं है। ट्रेडिंग कर रहे हैं तो स्टॉप लॉस रखने की आवश्यकता है। ओवर टू यू स्वाति। आइए समझते हैं कि कल बाजार के लिए अहम संकेत क्या होंगे और निफ्टी और बैंक निफ्टी के अहम लेवल्स क्या होंगे, अनिल जी से। जहाँ तक कल के बाजार का सवाल है, आखिरी उम्मीद तेजी करने वाले ट्रेडर्स की 14,200 14,250 की रेंज है। अगर इस रेंज के नीचे बाजार निकलते हैं तो फिर 13,250 से 13,850 की रेंज तक की रिस्क खुलती हुई दिखती है। नई फ्रेश और बड़ी गिरावट की आशंका ये बन सकती है, तो यहीं पर फोकस करें। रिकवरी आने पर 14,500 14,550 इंपॉर्टेंट लेवल है। इसके ऊपर निकलकर बाजार टिकते हैं तो ही ताकत का पहला संकेत मिलेगा। हालांकि बैंक निफ्टी पर वो लेवल, वो रेंज बहुत दूर है अभी भी, क्योंकि बैंक निफ्टी में जिस तरह की कमजोरी बनी है वो डराने वाली है। और आखिरी उम्मीद बैंक निफ्टी पर 30,500 के आसपास की आप मानकर चलें। और अगर बैंक निफ्टी वापस से बढ़कर 32,350 के पार निकलता है तो ही बैंक निफ्टी में आपको ताकत का पहला संकेत, या यूं कहें कि थोड़ी सी रिकवरी के संकेत आते हुए दिखेंगे। तो मार काफ़ी तेज़ी से पड़ी है, देखते हैं कि रिकवरी किन लेवल से आती है या फिर कुछ और करेक्शन दिखता है। हालांकि संकेत भारतीय बाजारों के बंद होने के वक्त डाउ फ्यूचर्स लगभग 100-125 पॉइंट नीचे ट्रेड करते हुए दिख रहे थे, यानी कि एक कमज़ोर सेशन की आशंका तो है ही, लॉकडाउन का खतरा है ही, और साथ ही कोरोना के बढ़ते हुए मामले भी। इन तीन ट्रिगर्स के बीच में अगर कहीं कोई रिलीफ मिलती है और इस रिलीफ के दम पर भारतीय बाजार अगर रिकवरी दिखाने की कोशिश कल करते हैं तो फिर से ऊपरी स्तरों पर आपको प्रॉफिट बुकिंग और बिकवाली आने की आशंका है। तो वॉलेटिलिटी, उतार चढ़ाव थोड़ा और बढ़ता हुआ दिखेगा कल के सेशन में, और स्पेशली इसलिए भी कि परसों यानी कि बुधवार को बाजार हैं बंद, वीकली एक्सपायरी के ठीक एक दिन पहले। तो छुट्टी के माहौल में और छोटे हफ्ते में बाजार में कल फिर से एक भारी उतार चढ़ाव भरा सेशन आपको देखने को मिल सकता है। कल के बाजार पर स्ट्रैटेजी जानने के बाद आइए अब देखते हैं कल का ऑप्शन। kiranjadhav.com के CEO आशीष केलकर से बात करते हैं। आशीष जी, बहुत स्वागत है। कल के लिए ऑप्शन स्ट्रैटेजी कहां पर बनाएं? गुड इवनिंग स्वाति जी। अभी अनिल सर को मैं सुन रहा था और उन्होंने बहुत ही सटीक तरीके से ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है। बहुत ही उतार चढ़ाव वाला माहौल कल होने की संभावना है, इसलिए मैंने दो स्टॉक चुने हैं, एक लॉन्ग साइड का है, एक शॉर्ट साइड का है। पहले मैं लॉन्ग साइड का स्टॉक बताता हूँ। हिंदुस्तान पेट्रोलियम में आज के ट्रेडिंग सेशन में एक एंड में अच्छा खासा उछाल हमने देखा, तो मैं मानता हूँ कल इसमें थोड़ी और बढ़त देखने को मिल सकती है, इसलिए 230 का कॉल ऑप्शन खरीदारी करने की सलाह होगी। 4.5 रुपए पे ये आज बंद होता वो हमने देखा है, इसी लेवल के दरम्यान हमें बाय करना है। स्टॉप लॉस 3 रुपए का रहेगा, पहला लक्ष्य 7 रुपए का, दूसरा लक्ष्य रहेगा 8 रुपए का। दूसरा स्टॉक मैंने चुना है जो शॉर्ट साइड के लिए, यानी पुट खरीदारी करनी है, महिंद्रा एंड महिंद्रा का 750 का पुट। इसका क्लोजिंग प्राइस करीबन 25 रुपया है। स्टॉप लॉस लगाना होगा 18 रुपए का, पहला लक्ष्य होगा 35 रुपए का, दूसरा लक्ष्य होगा 40 रुपए का। बहुत शुक्रिया आशीष जी कल के लिए ऑप्शन स्ट्रैटेजी सजेस्ट करने के लिए। और शो के अंत में शर्मा जी आपके पास आ रहे हैं लंबी अवधि की खरीदारी के लिए। आज आपकी फेवरेट पिक कौन सी होगी जो आप बताएंगे दर्शकों को? जी स्वाति जी, ये एल्केम है और ये स्टॉक पिछली बार समय नहीं था तो इसको नहीं बोल पाया। तो ये एल्केम ऐसी कंपनी है जो देश में इन्फेक्टिव्स की नंबर 1 पोजीशन रखती है। तो ये देश की नंबर 7 कंपनी है ओवरऑल सेल्स को देखते हुए, लेकिन इन्फेक्टिव्स के अंदर नंबर 1 है। तो ये जब देश ग्रोथ लौटेगी तो ये भी अच्छा करेगा, इसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन ये कंपनी में क्यों रिकमेंड कर रहा हूँ इस वक्त, क्योंकि ये जीरो डेट कंपनी है, नेट कैश इसके पास 757 करोड़ रुपए पड़ा है, और इसकी जो ग्रोथ है एक्सपेक्टेशन, हमारा मानना है कि ये अगले 3 सालों के अंदर ये सेल्स बढ़ेगी करीब 10% सालाना CAGR, और नेट प्रॉफिट इसका बढ़ेगा करीब 18%। तो ये ऐसी कंपनी जिसके अंदर प्रोमोटर होल्डिंग 62% है, इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग 17% है, HNIs के पास करीब 18 है, और करीब 2.3% बचता है जो नेट पब्लिक के, रिटेल पब्लिक के पास है। तो ये स्टॉक ऐसा है जो स्ट्रॉन्ग हैंड्स में है। तो मैं समझता हूँ कि करंट भाव जो 2747 का है, 40 का यहाँ पे आप ले सकते हैं। हो सकता है 2600
25 तक का आपको लेवल मिले नीचे, एवरेज करना चाहे तो कर सकते हैं। एवरेज करते हैं तो आपका रिटर्न साल भर के अंदर करीब 20% का मिलेगा, जो मैं मानता हूं कि लेवल होगा 3223। और अगर एवरेज नहीं करते हैं करंट भाव से तो 17.5% के रिटर्न आपको मिलने की पूरी संभावनाएं हैं। तो इसी के साथ जय हिंद, नमस्ते। लंबी अवधि की खरीदारी अल्केम लैब्स में करने की सलाह वीके शर्मा जी की। बहुत शुक्रिया शर्मा जी, शो में शामिल हुए। हमारे तमाम सहयोगियों का भी बहुत शुक्रिया हम तक एक्सक्लूसिव खबर और रिसर्च पहुंचाने के लिए। आज के शो में बस इतना ही। बाजार का लाइव एक्शन देखना है सुबह 7 बजे से जुड़िए जी बिजनेस के साथ।